नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमोक्सिलिन कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, एमोक्सिलिन एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है। एंटीबायोटिक मतलब यह बैक्टीरिया को किल करने वाली कैप्सूल है। क्या बैक्टीरिया को किल करेगी? क्यों करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है बैक्टीरिया को किल? जब कभी भी अपनी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन भी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, वायरल इन्फेक्शन भी होता है, फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो इन कंडीशंस में जब ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एमोक्सिलिन कैप्सूल काम में ली जाती है। यह एमोक्सिलिन पेनिसिलिन की क्लास की ड्रग है, जो कि पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, उसी की डेरिवेटिव है एमोक्सिलिन। दोस्तों, अपनी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो एमोक्सिलिन है, ये दोनों बैक्टीरिया को ही किल करने की कैपेसिटी रखती है। इसलिए यह अपनी बॉडी में वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रहे, यह चूंकि एक एंटीबायोटिक है तो ये हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ठीक करेगी। ये कभी भी वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्पफुल नहीं होगी। वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू वगैरह हो गया, कोल्ड हो गया, तो इन कंडीशन को ठीक करने के लिए एमोक्सिलिन काम नहीं करेगी। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की। टेबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। दोस्तों, एमोक्सिलिन कैप्सूल को लेने के बाद आपके अंदर अगर साइड इफेक्ट देखे जाएंगे तो उनमें इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे नोजिया, जी घबरा सकता है आपका, वोमिटिंग, उल्टी आने का मन हो सकता है या फिर उल्टी आ सकती है। स्किन रैशेज मतलब स्किन पे धब्बे हो सकते हैं, या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी देखे जा सकते हैं इसमें। तो ये बात हो गई साइड इफेक्ट्स की। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर वो कंडीशंस कुछ पेशेंट्स में या फिर कुछ पर्सन्स में पाई जाती है तो उनको ये एक कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, जिनको अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इंक्लूडेड है अगर किसी का रीनल फेलियर होया हुआ हो, या फिर किसी की किडनी फेलियर होया हुआ हो, या फिर लीवर फेलियर होया हुआ हो। अगर ये कंडीशन किसी पर्सन में है, मतलब अवेलेबल है, तो उनको यह कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कैप्सूल अपन देंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा या फिर उसका एक्सक्रेशन सही नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से उनमें लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पर्सन की। इसलिए उनको हमेशा ये जो एमोक्सिलिन कैप्सूल है ये नहीं लेनी चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है उनमें। अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेट में है, लैक्टेटिंग स्टेट में है, तो उनको भी यह जो कैप्सूल है वो उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकती है। टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब कि कैप्सूल तो लेडी ले रही है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है उसके होने वाले बच्चे में शो हो जाए, इस इफेक्ट को अपन टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए अपन इसको प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर है उनको नहीं देते हैं। ये बात हो गई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आपको ये कैप्सूल लेते ही आपकी बॉडी में बार बार छींके आने लग जाए, या फिर बॉडी में रेडनेस आने लग जाए, बार बार खुजली चलने लग जाए, या फिर आंखों या फिर नाक से पानी बहने लगे, तो आप समझ लेना ये जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साइन सिम्टम है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी बॉडी में ये कैप्सूल लेने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो हो, तो तुरंत उस जो कैप्सूल है उसको वहीं पे होल्ड कर दें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके जरूर मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दवा को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो एमोक्सिलिन कैप्सूल है ये कभी भी अपने आप से नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लेनी है आपको। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।